मधुसूदन ओझा जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर विज्ञान भाष्य लिखा, उसमें राजर्षि विद्या को का जो द्वितीय उपनिषद है उसमें 7 उपदेश हैं। उसके 6ठ उपदेश पर मेरा आज विषय नियत किया गया है वक्ताओं के द्वारा। उसी के अनुसरण में मैं अपना व्याख्यान प्रस्तुत करता हूँ। नमस्ते भाई। ये जो 6ठोपदेश है इसका शीर्षक है बुद्धि योग प्रतिबंधक धर्मा। बुद्धि योग के जो प्रतिबंधक धर्म है इसका विवेचन इसमें किया गया। इसका मूल में 2 श्लोक हैं। भगवान ने मनुष्य के विनाश की परंपरा का उल्लेख किया और उस उल्लेख में उन्होंने 8 चरण बताए। उसमें ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 8 पर्व हैं। पहला पर्व है विषयों का अनुचिंतन, विषयों का ध्यान। दूसरा पर्व है ध्यान के कारण उनमें संग अर्थात आसक्ति का उदय। तीसरा पर्व है आसक्ति से कामना की उत्पत्ति। चौथा पर्व है काम से क्रोध की उत्पत्ति। पांचवा है क्रोध से सम्मोह की उत्पत्ति। छठा है सम्मोह से स्मृति का भ्रंश और सातवां है स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश और आठवें में बुद्धि के नाश से पुरुष का नाश। इसके प्रारंभ में ही श्री मोतीलाल शास्त्री जी ने इस परंपरा का संक्षेप में सूत्र रूप में उपन्यास किया। उन्होंने कहा कि जो बुद्धि योग है, स्थित प्रज्ञता, बुद्धि योग से स्थित प्रज्ञता होती है, बुद्धि योग से बुद्धि स्थिर होती है। स्थित प्रज्ञ बुद्धि क्या करती है? वो मनुष्य की बुद्धि को निश्चल बनाती है और समाधि में प्रतिष्ठित करती है। समाधि का अर्थ यहाँ आत्मा है। इसमें शास्त्री जी की भी सम्मति है और शांकर भाष्य में आचार्य शंकर भी समाधि का अर्थ आत्मा करते हैं। समाधीयते मनः अस्मिन् समाधि आत्मा। तो स्थित प्रज्ञ मनुष्य बुद्धि योग से स्थित प्रज्ञा स्थिर होती है और स्थित प्रज्ञता होने पर मनुष्य की निश्चला बुद्धि समाधि में बुद्धि को प्रतिष्ठित कर देती है। ये जो प्रतिष्ठित बुद्धि है ये स्मृति की प्रतिष्ठा करती है और स्मृति की प्रतिष्ठा से मोह का निवारण होता है। मोह के हटने से क्रोध शांत होता है। क्रोध के शांत होने पर कामना का उच्छेद होता है। कामोच्छेद से आसक्ति समाप्त हो जाती है और आसक्ति के समाप्त होने से ब्राह्मी स्थिति का उदय हो जाता है। ये 2 श्लोकों का मोतीलाल शास्त्री जी ने संक्षेप में ये अनुवाद या व्याख्या की। फिर उन्होंने क्रम रखा है। मैं पहले ये क्रम बतलाता हूं, फिर गीता के क्रम से इसकी तुलना करता हूं, जहां विरोध की संभावना है उसका भी उल्लेख करता हूं और जैसा मुझे परिहार संभव हुआ उसका उल्लेख करूं। शास्त्री जी ने लिखा है स्थित प्रज्ञतायाम अचला बुद्धि समाधु प्रतिष्ठिता भवति। ये पहला, स्थित प्रज्ञता होती है तब अचला बुद्धि समाधि में अर्थात आत्मा में प्रतिष्ठित होती है। समाधि बुद्धिया स्मृते स्वरूप रक्षा जायते। और जब समाधि की बुद्धि होती है प्रतिष्ठित तो उससे स्मृति की रक्षा होती है, स्मृति की स्वरूप की रक्षा होती है। अर्थात जिस क्रम से अनुभूत विषयों का स्मृति में रक्षण हुआ उसी क्रम से स्मृति में वो सुरक्षित रहती है। क्रम का विपर्यास नहीं होता। यह क्रम का विपर्यास न होना ही स्मृति की स्वरूप की रक्षा है। स्मृति की वजह से क्या होता है? उसके उत्तर में शास्त्री जी कहते हैं स्मृत्युदयेन मोह कलिल विनिवृत्ति ही। स्मृति के उदय होने से मोह रूपी जो कीचड़ है उसकी निवृत्ति हो जाती है। मोहनाशात क्रोधोच्छेदः। मोह के नाश से क्रोध का उच्छेद होता है। क्रोध के उच्छेद से क्या होता है? क्रोध विनिवृत्तौ काम शांति। क्रोध के निवृत्त होने से काम की शांति होती है। कामोच्छेदे अनासक्तिर्भवति। और अंत में अनासक्ति से ततश्च आत्मानंदावाप्ति नित्यानंद विकासश्च। इस पर मेरा केवल ये कहना है कि इस क्रम की जब हम गीता के मूल क्रम से तुलना करते हैं तो हमें कुछ विरोध की प्रतीति होती है। क्या विरोध है? जो विरोध प्रतीत होता है, यद्यपि विरोध तो 4 हैं लेकिन 3 ही मुख्य विरोध है। गीता का क्रम यह है कि विषयों का चिंतन मनुष्य पहले करता है। चिंतन करने से आसक्ति का उदय होता है। आसक्ति का उदय होने से कामना होती है
कामना के उदय के बाद उसके प्रतिबंधक काम के आने से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति भ्रंश होता है, स्मृति भ्रंश से विनाश होता है। इनका क्रम क्या है? इनका क्रम यह है कि समाज में जब प्रतिष्ठित होती है बुद्धि तो इससे स्मृति की स्वरूप रक्षा होती है। स्मृति की स्वरूप रक्षा से मोह की निवृत्ति होती है। अब ये तो गीता में स्पष्ट कहीं कहा नहीं गया, लेकिन ये शास्त्री जी कह रहे हैं। और मोह के नाश से क्रोध का उच्छेद होता है। निश्चित रूप से विपरीत क्रम बतला रहे हैं। भगवान ने तो विषयों के चिंतन से बुद्धि के नाश और बुद्धि के नाश से पुरुष के नाश तक का क्रम बतलाया। ये उल्टा क्रम बतला रहे हैं शास्त्री जी। मोह के नाश से क्रोध का उच्छेद और क्रोध की निवृत्ति से काम की शांति और काम की शांति से आसक्ति का नाश और आसक्ति के नाश से नित्य आनंद का विकास। जो जीव का आत्मा का स्वरूप है आनंद, उसका नित्य विकास हो। अब इसमें विरोध क्या प्रतीत होता है? विरोध ये प्रतीत होता है कि पहला इन्होंने कहा कि स्मृति की रक्षा होती है अचल बुद्धि होने से। यह भी गीता में स्पष्ट नहीं कहा गया कहीं। अगला जो बात ये कहते हैं कि स्मृति की रक्षा से मोह की शांति होती है। तो इस विषय में मेरा ये कहना है कि ये कोई बहुत विरोध नहीं है। जब विरोध प्रतीत होता है फिर इसका समाधान तो गीता शास्त्र से संभव है। क्यों? क्योंकि गीता शास्त्र में जब भगवान ने संपूर्ण गीता का उपदेश कर दिया तो अर्जुन ने यह कहा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। तो स्वयं अर्जुन ये कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति की प्राप्ति हो गई। तो इस दृष्टि अगर इस कथन के आलोक में आप शास्त्री जी का कथन देखें तो ये ठीक है कि यदि मोह के नष्ट होने से स्मृति की प्राप्ति हो रही है तो स्मृति की सुरक्षा होने से मोह का नाश होना, ये कहने में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये गीता शास्त्र के अनुकूल है। तो भले भगवान ने शब्दतः कहीं नहीं कहा हो कि स्मृति की रक्षा स्मृत्युदयन मोह कलिल निवृत्ति, ये जो शास्त्री जी का वाक्य है, यद्यपि गीता शास्त्र में मुख्यतः शब्दतः ये कथित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये गीता शास्त्र के अनुकूल है। तो स्वयं अर्जुन अंत में कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मोह नष्ट हो गया, स्मृति की प्राप्ति हो गई। तो स्मृति की प्राप्ति हो रही है मोह से, इसका तात्पर्य है कि मोह स्मृति का विघातक है। तो स्मृति के उदय होने से मोह की निवृत्ति भी ठीक ही है। ये गीता शास्त्र के अनुकूल। दूसरा विरोध जो प्रतीत होता है कि मोह के नाश से क्रोध के उच्छेद का वर्णन किया गया, ये एक ऐसा पहला विरोध है जिस पर स्थिर दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है, ताकि शास्त्री जी के विषय में किसी को ये कहने का अवसर न मिले कि पता नहीं इन्होंने अपने मन से क्या कह दिया। तो उस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि जो पहला विरोध है कि मोह के नाश से क्रोध का उच्छेद होता है, ये इन्होंने जो कहा मोह नाशात क्रोधोच्छेद, ये पहला विरोध प्रतीत होता है। क्या विरोध है इसमें? विरोध का स्वरूप ये है कि आसक्ति के उच्छेद से काम का उच्छेद कहना चाहिए, क्योंकि कारण के उच्छेद से कार्य का उच्छेद होता है। भगवान ने कहा संगात संजायते कामः, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। तो यदि यह कहा जाए कि आसक्ति नहीं रहेगी तो काम भी नहीं रहेगा, ये उचित है। लेकिन शास्त्री जी ने कहा, शास्त्री जी ने ये नहीं कहा कि आसक्ति के उच्छेद से काम का उच्छेद होता है, उन्होंने कहा कि क्रोध की शांति से काम का उच्छेद होता है। ये विरोध है। और इसी प्रकार गीता में कहा कि संगात संजायते कामः, तो आसक्ति के उच्छेद से कामना का उच्छेद बतलाया जाना चाहिए, लेकिन शास्त्री जी कह रहे हैं कि क्रोध की शांति से काम का उच्छेद होता है। तीसरा विरोध क्या है? तीसरा विरोध यह है कि कामना के उच्छेद से अनासक्ति होती है, कामनोच्छेदे अनासक्ति। ये तीसरा विरोध है शास्त्री जी के वाक्य से गीता के क्रम की तुलना करने पर जो प्रतीत होता है। तो मोह के नाश से जो क्रोध का नाश कहा, उस विषय में मेरा ये कहना है कि मोह के नाश से सभी प्रकार के मनोविकारों की शांति गीता शास्त्र का अभीष्ट है। क्यों? क्योंकि भगवान आगे चल करके कहते हैं मोह जो है अज्ञान में है, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, और मोह का तात्पर्य ही है कि अज्ञान से ज्ञान का आवृत हो जाना। तो आगे चल के भगवान ये कहते हैं 16वें अध्याय में कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। ये 3 नरक के द्वार हैं, 3 प्रकार के, और आत्मा का नाश करने वाले हैं। जो यहाँ बुद्धिनाशात् प्रणश्यति कहकर के आत्मा के नाश का संकेत किया गया, काम क्रोध और लोभ, और इनको भगवान ने कहा कि ये तम के द्वार है।
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। इन तम के द्वार जो तीन हैं, काम क्रोध लोभ, इनसे मुक्त हुए बिना श्रेय का आचरण संभव नहीं है। इनसे जब मनुष्य मुक्त होता है तब वो अपने श्रेय का आचरण करता है और उससे परम शांति को प्राप्त करता है, परागति को प्राप्त करता है। तो जब काम क्रोध और लोभ से मुक्ति होने से कल्याण का आचरण करता है और परम गति को प्राप्त करता है, ऐसा भगवान ने कहा, तो ये मानना उचित है कि ये जो तम अर्थात जो मोह का दूसरा रूप है, उस मोह की शांति से क्रोध समेत सभी मनोविकारों की शांति संभव है। इसलिए इसमें कोई बहुत विरोध का कारण नहीं प्रतीत होता। दूसरा जो विरोध है, उस दूसरा विरोध ये है कि इन्होंने कहा क्रोध की शांति से काम की शांति होती, क्रोध विनिवृत्तो काम शांति। ये विरोध ऐसा है, इस पर मैंने बहुत विचार किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसका आंशिक परिहार तो संभव है, क्योंकि आगे चल करके सभी टीकाकार इसमें सहमत है। स्वयं मोतीलाल शास्त्री जी ने कहा कि काम से जो क्रोध होता है, वस्तुतः जो क्रोध है वो भी काम ही है। एक काम का जब विरोधी काम आता है, उन दोनों के संघर्ष से क्रोध का उदय होता है। एक काम की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो अन्य काम है, जैसे मैं चाहता हूं कोई वस्तु प्राप्त हो जाए, दूसरा उसको छीन रहा है। मेरी इच्छा है वस्तु की प्राप्ति की, दूसरे की इच्छा है मुझसे छीन लेने की। तो इन विरोधी कामों के संघर्ष से क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो वो ये कहते हैं कि काम काम प्रतिबंधक प्रतिबंध जनक काम क्रोध। एक काम में प्रतिबंध को उत्पन्न करने वाला जो दूसरा काम है वही क्रोध है। तो ये दृष्टि ठीक है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि यदि क्रोध की शांति होगी तो एक विरोधी काम की शांति होगी, ये तात्पर्य हुआ। तो क्रोध की शांति के तात्पर्य यह है कि उस काम की शांति हो गई जिस जिस काम के विरोध के रूप में उपस्थित होने पर क्रोध का अर्थात क्षोभ का उदय हुआ। तो एक काम की शांति तो हो गई, लेकिन जिस काम के विरोध करने से क्षोभ उत्पन्न हुआ था, तो प्रतिबंधक काम के हटने से मूल काम की शांति कैसे हो जाएगी, ये विचारणीय है। तो क्रोध की शांति से जो प्रतिबंधक काम है वो तो शांत हो गया, लेकिन जिस मूल काम का विरोध करने से क्रोध उत्पन्न हुआ था, उस मूल काम की शांति क्रोध की शांति से कैसे संभव है, ये विचारणीय प्रश्न है। तो द्वितीय का विरोध जो है उसका आंशिक परिहार तो संभव है मेरी दृष्टि से। यद्यपि हो सकता है संपूर्ण ग्रंथ के पर्यालोचन से आगे पीछे विचार करने से हो सकता है कहीं कोई परिहार किया हो शास्त्री जी ने, लेकिन मैंने जो जितना षष्ठोपदेश का अवलोकन किया 40 पृष्ठों का, तो उसमें से मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि क्रोध की शांति से उस मूल काम की शांति का होना सहसा प्रतीत नहीं होता। अतः मैं अभी यही कह सकता हूं कि द्वितीय विरोध का आंशिक परिहार संभव है। तीसरा विरोध ये प्रतीत होता है जो अंत में शास्त्री कहते हैं कि कामनोच्छेदे अनासक्ति ही। अब गीता ये कहती है कि आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, संगात संजायते काम। इन्होंने उल्टा कहा कि कामना के उच्छेद से अनासक्ति होती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि आसक्ति की उत्पत्ति से पहले कामना होनी चाहिए, तब तो कामना के उच्छेद से अनासक्ति होगी। तो इस विरोध का तो विस्तार से मोतीलाल शास्त्री जी ने अपने ही इस निबंध में उत्तर दिया है, उसका मैं विस्तार से विवेचन करता हूं। शास्त्री जी ने ये कहा, और ये सामान्य प्रश्न है, कि कामना विषयों का चिंतन होगा कैसे। विषयों के चिंतन होने के लिए यह आवश्यक है कि मन में विषयों का संस्कार पड़े। मन में विषयों का संस्कार पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि मन संयोग पूर्वक इंद्रियों का विषय से संयोग हो। तो जब तक मन का इंद्रिय से संयोग नहीं होगा तब तक विषय का ग्रहण नहीं होगा, और विषय का ग्रहण नहीं होगा तो विषय का संस्कार नहीं होगा, और जब विषय का संस्कार ही नहीं है तो चिंतन कैसे होगा, क्योंकि हम चिंतन उसी का कर सकते हैं जिसका मन में हमारा आकार हो। तो इसलिए शास्त्री ने स्वयं प्रश्न उपस्थित किया कि बिना विषय का संस्कार हुए विषय का चिंतन संभव नहीं है, और विषय के संस्कार के लिए पहले विषय ग्रहण की इच्छा मन में होनी चाहिए, तो काम तो पहले होना चाहिए। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, कामना होने पर विषय संस्कार होगा, विषय संस्कार होने पर विषयों का चिंतन होगा, और विषयों का चिंतन होने पर भगवान के वाक्य से ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, आसक्ति का उदय होगा। तो और फिर आसक्ति से फिर काम होगा। तो प्रश्न उठाया शास्त्री जी ने
हम माने क्या, पहले कामना फिर आसक्ति, या फिर पहले आसक्ति फिर कामना? ये मूल प्रश्न उपस्थापित किया। इसके उत्तर में शास्त्री जी ने नासदी का प्रसिद्ध वाक्य धृत किया, कहा कि हमें मानना पड़ेगा कि सबसे पहले काम ही था, मनसो रेत प्रथमम तदासीत, कह करके उन्होंने कहा कि कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेत प्रथमम यदासीत, मन का जो पहला स्खलन है वो काम है। इसलिए कहा कि श्रुति वाक्य के प्रमाण से हमें मानना पड़ेगा कि संग और काम सब में प्राथम्य काम का, सबसे पहले काम होगा। तो फिर भगवान ने ऐसा क्यों नहीं कहा, यह प्रश्न उपस्थित होता है। तो पूज्य शास्त्री जी इसके उत्तर में बहुत सुंदर उक्ति देते हैं। वो एक समझाते हैं कि देखिए, भगवान ने इसलिए नहीं कहा कि ये जो पहला काम है जिसके कारण विषय का चिंतन होता है और उससे फिर आसक्ति का उदय होता है, तो उन्होंने कहा कि ये जो पहला काम है इसमें मन का कोई व्यापार नहीं है। ये ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा कि प्रारब्ध जो कर्म है, उन प्रारब्ध कर्म के संस्कार में विषयों के संस्कार संचित हैं। उन संचित संस्कारों के कारण उन संस्कारों का जब मन चिंतन करता है, तो वो ये कह रहे हैं कि प्रारब्ध कर्म में जो संचित काम रूप विषय संस्कार है, वो काम ही विषय चिंतन का हेतु बनता है। उस पर जब अपेक्षा बुद्धि बुद्धि अपेक्षा बुद्धि रख करके अपेक्षा बुद्धि का सहयोगी बना हुआ मन जब प्रारब्ध कर्म के पुंज में से किसी विषय संस्कार को पकड़ करके उसका चिंतन करता है, तब उसमें आसक्ति होती है और उस आसक्ति से काम का उदय होता है। तो शास्त्री जी ये कहते हैं कि ये जो भगवान ने पहले काम का उल्लेख नहीं किया आसक्ति से पहले, वो इसलिए नहीं किया कि इसमें मन का कोई व्यापार नहीं है। इस जन्म में मन का स्वतंत्र व्यापार हो, उससे जो कामना हो, उससे आसक्ति हो, ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान ने उसका उल्लेख नहीं किया। अब जब इस प्रारब्ध कर्म में से किसी एक संस्कार का चिंतन करने से आसक्ति हुई और उस आसक्ति से जो काम हुआ, ये जो काम हुआ, इसमें मन का व्यापार सन्निहित है। तो चूंकि इस जन्म में अपेक्षा बुद्धि का सहयोगी बना हुआ मन जब चिंतन करता है तो उससे आसक्ति होती है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। यह जो आसक्ति से काम उत्पन्न हो रहा है, ये इस जन्म के मन का स्वतंत्र व्यापार है। इसलिए भगवान ने इसको काम पद से उल्लिखित किया। ऐसा शास्त्री जी का उत्तर है। तो ऐसा उत्तर मानने से श्रुति के वाक्य में कि मन का पहला रेत काम है, और भगवान का ये जो कहना है कि संग से काम उत्पन्न होता है, इसका समाधान शास्त्री जी ने ये किया कि भगवान ने आसक्ति से पहले और विषय चिंतन से पहले भी काम है, इसका उल्लेख इसलिए नहीं किया क्योंकि वह इस जन्म के मन का स्वतंत्र व्यापार नहीं है। प्रारब्ध कर्म में जो संस्कार निश्चित हैं, उन्हीं में से किसी एक संस्कार को अपेक्षा बुद्धि रख करके मन ने जब चिंतन किया तो उससे आसक्ति का उत्पादन हुआ। भगवान ने सिर्फ उसको काम नहीं कहा क्योंकि वो स्वतंत्र काम नहीं है, मन का स्वतंत्र व्यापार का फल नहीं है। इसलिए भगवान ने ध्यायतो विषयान पुंसा से पहले भी एक प्रारब्ध कर्म से उत्पन्न होने वाला काम है, जो जन्म लेते ही शिशु को प्रारब्ध कर्मों के पुंज में से एक विषय संस्कार उपलब्ध है, काम उपलब्ध है, लेकिन इस काम में इस जन्म के मन के व्यापार का कोई प्रभाव नहीं है, मन के व्यापार की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए भगवान ने ध्यायतो विषयान पुंसा से पहले रहने वाला जो काम है उसका कोई उल्लेख नहीं। तो इस दृष्टि से इन्होंने उस विरोध का परिहार किया है। तो अगर ये बात मान ली जाए, जो कि श्रुति सम्मत प्रतीत हो रही है, कि प्रारब्ध कर्म से उत्पन्न जो काम है वह काम ही जब उच्छिन्न हो जाएगा तो अनासक्ति का भी उदय हो जाएगा, ये समीचीन ही है। तो इस प्रकार से शास्त्री जी ने प्रतिपादन किया। फिर वो एक और प्रश्न उपस्थापित करते हैं। वो ये कहते हैं कि प्रश्न ये है कि जब आत्मा भी असंग है और बुद्धि भी असंग है, तो ये जो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि में कलिल आ जाता है, दाते मोह कलिलम बुद्धिर्मिति तरिष्यति, तो प्रश्न ये है कि आत्मा से बुद्धि का नित्य संयोग है, लेकिन आत्मा से बुद्धि का नित्य संयोग है, आत्मा असंग है, नित्य प्रकाश रूप है, और बुद्धि भी विज्ञान जो सूर्य है, सूर्य भी असंग है। मोतीलाल शास्त्री जी कहते हैं कि जो बुद्धि है, जिसको विज्ञान में पुरुष श्रुति कहती है, यह बुद्धि जो है असंग सूर्य का अंश है, और मन जो है वो चंद्रमा का अंश है। अग्नि सोमात्मकम जगत के सिद्धांत से
जो सूर्य में अग्नि प्रतिष्ठित है उसका अंश ये विज्ञानात्मा पुरुष है, बुद्धि है, और वो असंग है। तो जब बुद्धि भी असंग है और आत्मा भी असंग है और आत्मा से बुद्धि का नित्य संयोग है, तो फिर बुद्धि में यह आसक्ति रूप कलिल कहां से आया और कहां से बुद्धि योग का प्रतिबंध उत्पन्न हुआ, यह प्रश्न है। अगर कोई यह कहे कि मन के संयोग के कारण ये हुआ, तो इसका भी बहुत ही रोचक शंका उत्पन्न की शास्त्री जी ने। मोतीलाल जी कहते हैं कि मन जो है वो तो चंचल है, स्वयं गीता कहती है चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे भगवान, ये मन तो अत्यंत चंचल है। तो जब मन चंचल है, वो एक क्षण भी एक विषय पर ठहरता नहीं है, तो विषय का देर तक ध्यान करना, ध्यान का तात्पर्य ही है मन का किसी विषय से देर तक संयुक्त रहना, मन का किसी विषय से चिरकालिक संयोग ही ध्यान है। तो जब मन एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, तो मन पर विषय का संस्कार पड़ेगा कैसे? तो इसके उत्तर में शास्त्री जी ने कहा कि देखिए, मन में भी दो भाग हैं, विद्या भाग अविद्या भाग, और बुद्धि में भी दो भाग हैं, विद्या भाग और अविद्या भाग। तो आत्मा किसी का, आत्मा असंग है, उसे कोई तात्पर्य नहीं है, उससे प्रकाश प्राप्त करके बुद्धि, और बुद्धि से प्रकाश प्राप्त करके मन, मन से प्रकाश प्राप्त करके इंद्रियां कल्याणमय विषय का ग्रहण करें अथवा अकल्याण का ग्रहण करें, इससे आत्मा कोई लेना देना नहीं। जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई बैठ करके पुस्तक का अध्ययन भी कर सकता है और कोई चोरी भी कर सकता है, कोई किसी की हत्या भी कर सकता है, सूर्य को इससे कोई लेना देना नहीं है। सूर्य को न तो विद्याध्ययन का पुण्य प्राप्त होगा और न सूर्य को हत्या इत्यादि का पाप लगेगा। यही भगवान ने गीता में कहा भी है, ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान न तो किसी को प्रणाम करने से प्रसन्न हो जाएंगे, पाप को धो देंगे, और न भगवान का तिरस्कार करने से भगवान रुष्ट होकर के उसको पाप की उत्पत्ति कर देंगे। वो कुछ नहीं करते, आत्मा असंग है। तो उन्होंने उत्तर ये दिया कि जब आत्मा से मन के अविद्या भाग का संयोग होता है, तो आत्मा का जो बुद्धि का अविद्या भाग में प्रबल हो जाता है। अर्थात जब बुद्धि मन के विषय की अपेक्षा रखती है, तो वो मन की अनुचरी बन जाती है, और उस स्थिति में बुद्धि के द्वारा मन के विषय संस्कार की अपेक्षा रखना ही बुद्धि के अविद्या भाग को सबल बनाता है। और इस सबल बनने से, जैसे काले कांच से अगर हम सूर्य को देखें तो सूर्य काला दिखलाई पड़ता है, यद्यपि सूर्य काला नहीं है, वैसे ही इस मन के अविद्या भाग से और मन की अपेक्षा करने से बुद्धि के अविद्या भाग दोनों मिलकर के प्रबल हो जाते हैं, और तब बुद्धि का विद्या भाग गिर जाता है। बुद्धि के विद्या भाग का बुद्धि के अविद्या भाग से जिसको कि मन का सहयोग प्राप्त है, मन के अविद्या भाग और बुद्धि के विद्या भाग के मिल जाने से बुद्धि का अविद्या भाग और मन का विद्या भाग सबल हो जाते हैं, और उससे बुद्धि आच्छादित हो जाती है, और तब बुद्धि पर मोह का पर्दा छा जाता है, और तब उससे बुद्धि में मोह की उत्पत्ति हो जाती है, और मोह की उत्पत्ति हो जाने से फिर बुद्धि में अनर्थ की परंपरा प्राप्त होती है। तो अंत में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, चार प्रकार के संगों का उल्लेख किया है, और कहा कि जैसे सूर्य रूप एक उक्त है, उससे अर्क रूप रश्मियां निकलती हैं, और उनसे, और वो रश्मियां क्या करती हैं, वो अन्न को ग्रहण करती हैं, क्योंकि अन्न के ग्रहण करने से ही सूर्य रश्मियों को बांटता रहता है, फिर भी सूर्य के प्रकाश का कभी क्षय नहीं होता। उसका कारण क्या है? सूर्य अन्न के रूप में ग्रहण भी करता रहता है और सूर्य को विसर्जित भी करता रहता है। ग्रहण करने से ही सूर्य का नाम आदित्य है, आदित्य तस्माद आदित्य। तो कहा कि उसी प्रकार से मन, आत्मा, मन जो है वो आनंद के बिना रह नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा से ही, आत्मा के निकटवर्ती है विज्ञान बुद्धि, और बुद्धि के निकटवर्ती है मन। तो सबसे अधिक आनंद का प्रकाश बुद्धि में होता है, इसीलिए बुद्धि विषयों के बिना भी आनंदित रहती है। लेकिन मन की स्थिति क्या है? मन में बुद्धि का आनंद है, बुद्धि के निकटवर्ती होने से मन में आनंदमयता है। आनंद के बिना मन रह नहीं सकता, आनंद में ही सारे जीवन की प्रतिष्ठा है, आनंद मन का जीवन है। श्रुति कहती है आनंदाध्यव खल्वानि भूतानि जीवंती तेने जातानि जीवंती तम प्रयंत विसंविशन्ति। आनंद से ही मन प्रतिष्ठित रहता है, आनंद से जीवन का प्रवाह निश्चित होता है। तो मन आनंद की प्राप्ति की अभिलाषा में बाहर निकलता है, तो उनको है। शास्त्री ने स्तुति उद्धृत की कठोपनिषद की,
परांचिखाने वितरणत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः पृथगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। तो इंद्रियों की परामुखता, मन की परामुखता, मन की नियति है। तो मन आनंद में है, आनंद के बिना एक क्षण रह नहीं सकता। आनंद के विलासा में बाहर निकलता है बहिर्मुख, और जब बाहर निकलता है तो उसको विषय ही प्राप्त होते हैं। बाहर तो विषय ही विषय है, और विषयों एक विषय में आनंद की प्राप्ति होती है, फिर मन आगे चलता है। मन को यह ज्ञात नहीं है कि ये आनंद हमारा ही है जो विषयों में भाषित हो रहा है, अविद्या भाग प्रबल होने से। तो शास्त्री जी ये कहते हैं कि मन एक क्षण स्थिर नहीं रहता तो विषयों का संसार कैसे पड़ेगा, चिरकालिक ध्यान कैसे होगा। तो इस उत्तर में उन्होंने ये कहा कि बुद्धि स्थिर है, मन अस्थिर है। तो जब बुद्धि मन के विषयों की अपेक्षा रखती है, अर्थात अपेक्षा बुद्धि से जो सहकृत मन है वो संस्कार का जनक है। अर्थात बुद्धि की स्थिरता के कारण मन में संस्कार पड़ता है, और मन की चंचलता के कारण बुद्धि जो स्थिर बुद्धि है वो अस्थिर हो जाती है। तो इसके कारण जो है मोह का उदय हो जाता। तो ये उन्होंने कहा कि अगर तो समाधान क्या है, तो समाधान अंत में बतलाया कि यदि उपेक्षा बुद्धि रख करके कर्म किया जाए, मन में विषय संस्कार है, कर्म उपस्थित हुआ, मन विषयों को ग्रहण करेगा, उससे मन पर संस्कार भी पड़ेगा। तो गीता शास्त्र कहता है कि मन से विषयों का ग्रहण करना समस्या मूलक नहीं है। मन पर विषयों का संस्कार पड़ेगा, स्वाभाविक, इससे भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन उस संस्कार पड़ने पर उसकी अपेक्षा से उनका बारंबार जो चिंतन करना है, इससे समस्या उत्पन्न होती है। तो गीता शास्त्र का कहना यह है कि आप मन से विषयों का ग्रहण भी करिए, उन पर संस्कार भी पड़े, कोई समस्या नहीं। लेकिन विषयों का संस्कार पड़ने के बाद उनका जो बारंबार चिंतन करना है, ये चिंतन करना इसलिए होता है क्योंकि बुद्धि मन के विषयों की अपेक्षा रखती है। यह जो अपेक्षा बुद्धि है, इसके रखने से बुद्धि मन की ओर झुक जाता है, मन का अनुचर बन जाता है, और इसी से, इस बुद्धि और मन के ग्रंथि बंधन से विषय का संस्कार उत्पन्न होता है, और यह संस्कार काम का जनक होता है, और फिर काम की उत्पत्ति होती है। तो यह जो नवीन काम की उत्पत्ति हुई, बस गीता शास्त्र यह कहता है कि इसका उच्छेद आवश्यक। इसलिए गीता का यह कहना है कि उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। बुद्धि को मन के द्वारा विषय ग्रहण करने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन मन के द्वारा गृहीत विषयों की अपेक्षा करना ये ठीक नहीं है। अतः बुद्धि को उदासीन रह करके सारा व्यापार करना चाहिए। तो अपेक्षा बुद्धि से अगर संयुक्त मन रहेगा तो वही मन अंतर्मुख होकर के अमृतत्व का अनुगामी बनेगा, मुक्ति का अनुगामी बनेगा। और यदि बुद्धि मन की अपेक्षा करके बुद्धि मन की अनुगामिनी बन जाएगी तो वही बहिर्मुख मन विषयों की ओर ले जाएगा, विषयों में आनंद ढूंढेगा, वहां आनंद मिलेगा नहीं। तो बारंबार विषयों के संयोग से जो बुद्धि से अनुग्रहित स्थिरता है, उसके कारण मन पर संस्कार पड़ेगा। उस संस्कार का मन बारंबार चिंतन करेगा क्योंकि बुद्धि को मन की अपेक्षा है, और उस चिंतन से फिर आसक्ति का उदय होगा, और फिर उस संग से काम का उदय होगा। और इस संसार में सारे काम किसी के संपूर्ण नहीं हो सकते, तो काम और लोग भी काम करेंगे। औरों का प्रतिबंधक काम जब आपके काम से टकराएगा तो क्रोध का उदय होगा, और इसमें क्रोध से सम्मोह का उदय होगा। सम्मोह की भी बड़ी विस्तार से मैंने व्याख्या की है। सम्मोह का मैंने तात्पर्य कहा कि जब मन और बुद्धि में एक ही भाव हो जाता, मैंने बुद्धि को यह नहीं पता रहता कि मैं स्थिर हूं, असंग हूं, और वो मन से मिलकर एक ही भाव हो जाता है, अर्थात मन के चंचलता बुद्धि ग्रहण कर लेती है। और मन जब बुद्धि की स्थिरता को ग्रहण कर लेता है, अर्थात जैसे दूध में जल मिला देने पर या शुद्ध जल में शुद्ध जल मिला देने पर हम बता नहीं सकते जो मिलाया गया जल था वह कौन है और जो मिला हुआ जल है वह कौन है, वैसे ही जब बुद्धि और मन का एक ही भाव हो जाता है उसे कहते हैं सम्मोह। ये सम्मोह कब पैदा होता है? जब एक काम से प्रतिबंधक काम का संघर्ष होता है तो क्रोधात् भवति सम्मोहः। इस सम्मोह से क्या होता है? स्मृति का विभ्रम होता है। विभ्रम का तात्पर्य क्या है? हमने जिस क्रम से विषयों को ग्रहण किया था उसी क्रम से विषयों का संस्कार पड़ा था, और इसलिए उसी क्रम से स्मृति हुई थी। जब बुद्धिमन का यह एक ही भाव रूप सम्मोह हो जाता है तो इस प्रकार से ये उपेक्षा बुद्धि से सहकृत मन यदि रहेगा
तो स्मृति विभ्रम नहीं होगा, और स्मृति विभ्रम होने से बुद्धि का नाश नहीं होगा। तो स्मृति का जो पुंज है वही बुद्धि है, जिसकी जितनी स्मृति विशाल है उसकी उतनी बुद्धि विशाल है। तो स्मृति के क्रम की स्वरूप रक्षा होने से मोह की निवृत्ति होती है, और मोह की निवृत्ति होने से क्रोध का उच्छेद, और इस प्रकार से मूल प्रारब्ध के जो काम की शांति होने से अनासक्ति होती है, और अनासक्ति होने से ब्राह्मणी स्थिति का उदय होता है।